गांव का नाम था सूरजपुर, एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव दूर दूर तक फैले खेतों और छोटे छोटे तालाबों से घिरा था। गांव के लोग सरल थे, मेहनती थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कभी आसान राह नहीं दी थी। सूरजपुर में हर किसी के जीवन में कोई न कोई कठिनाई थी, फिर भी लोग धीरे धीरे अपने जीवन को सहज बनाने की कोशिश करते रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम अर्जुन। अर्जुन दिखने में साधारण था, काले बाल, तेज आंखें और मजबूत कदकाठी। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी हिम्मत और अडिग आत्मविश्वास थी। अर्जुन बचपन से ही अलग सोचता था। जब गांव के अन्य बच्चे खेलकूद में मशगूल होते, अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और बुजुर्गों की कहानियां सुनता। वह जानता था कि जीवन में हर कठिनाई एक अवसर छुपाए रहती है। अर्जुन के माता पिता मेहनती थे, लेकिन साधनों की कमी के कारण उन्होंने अपने सपनों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। अर्जुन ने उन्हें देखा कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानते। यही सीख अर्जुन ने अपने जीवन में उतारी। गांव में पहली बड़ी चुनौती। एक गर्मी की सुबह गांव में हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन यह बारिश धीरे धीरे भयंकर तूफान में बदल गई। पेड़ गिरने लगे, झोपड़ियां बहने लगी और गांव के लोग डर और भय से कांपने लगे। अधिकांश लोग छिपकर सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि कई बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो कोई तूफान हमें नहीं हरा सकता। युवाओं में डर और असमंजस था। कुछ लोग बोले, अर्जुन, यह तूफान बहुत खतरनाक है, हम सब मर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हम सिर्फ डरते रहेंगे तो मर जाएंगे। अगर हम हिम्मत दिखाएं और मिलकर काम करें तो जीते हुए बाहर निकलेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने पहले ही दिन गांव में संगठन और आत्मविश्वास की भावना पैदा कर दी। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर युवाओं के साथ मिलकर टूटी झोपड़ियों की मरम्मत और खेतों में बिखरी वस्तुओं को बचाने का काम शुरू किया। साहस और नेतृत्व। अर्जुन ने केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि हर काम में युवाओं के साथ हाथ मिलाकर काम किया। वह सबसे पहले पेड़ के गिरते हुए हिस्से को हटाता, बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता और बुजुर्गों का सहारा बनता। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि अर्जुन केवल बोलकर नहीं, बल्कि कर कर दिखाता है। 3 दिन बाद तूफान थमा, लेकिन गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि जहां सब लोग डर के मारे बैठ गए थे, अर्जुन ने सबको एकजुट कर दिया और गांव को फिर से खड़ा कर दिया। बुजुर्गों ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, बेटा, तू सच में हमारे गांव का हीरो है। तूने हमारी जान बचाई और हमें हिम्मत दिखाई। अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हीरो वही है जो गिरकर भी उठता है। असली जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। गांव में बदलाव। इस घटना के बाद अर्जुन की पहचान गांव में और बढ़ गई। लोग उसे नेता मानने लगे। गांव के लोग महसूस करने लगे कि कठिन परिस्थितियां डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अर्जुन ने हर व्यक्ति में यह भावना भर दी कि मुसीबतें असली परीक्षा हैं और हमें उनके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। अर्जुन ने देखा कि केवल प्राकृतिक आपदाएं ही मुश्किलें नहीं हैं। गांव में रोजमर्रा की समस्याएं भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती हैं, जैसे पानी की कमी, खेती में नुकसान और व्यक्तिगत मतभेद। अर्जुन ने यह तय किया कि अब वह केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं, बल्कि हर चुनौती से लड़ना सिखाएगा।
इस तरह अर्जुन ने गांव में एक नया उत्साह और संगठन पैदा किया। लोग अब केवल अपनी समस्या में उलझकर नहीं रहते थे, बल्कि मिलकर समाधान खोजने लगे। अर्जुन ने गांव को यह समझाया कि हिम्मत, विश्वास और सहयोग से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। गांव के नए संकट। तूफान के बाद गांव के लोगों के जीवन में थोड़ी राहत आई थी, लेकिन असली चुनौती अभी सामने थी। सूरजपुर के पास एक नदी बहती थी, जो बारिश और तूफानों के बाद अक्सर उफान पर आ जाती थी। इस बार भी नदी का पानी बढ़ गया था और गांव के कई खेत और छोटे पुल खतरे में थे। गांव के लोग डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब शायद उनके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन अर्जुन ने फिर एक बार अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उसने कहा, अगर हम डर के मारे खड़े रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर काम करना होगा, डरना नहीं करना है। अर्जुन ने युवाओं के समूह को नदी की ओर भेजा। उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से अस्थायी बांध बनाना शुरू किया ताकि नदी के पानी को नियंत्रित किया जा सके। अर्जुन खुद सबसे मुश्किल काम करता, भारी लकड़ियां उठाना, मिट्टी और पत्थर से बांध को मजबूत करना। गांव के नए पात्र। इस बार गांव में कुछ नए लोग भी सामने आए। उनमें प्रमुख था रामचरण, एक बूढ़ा मछुआरा जो नदी और उसकी आदतों को बहुत अच्छे से जानता था। अर्जुन ने रामचरण से मदद मांगी। रामचरण ने गांव के युवाओं को सिखाया कि पानी की दिशा को कैसे बदला जाए और बांध को कैसे मजबूत किया जाए। फिर गांव में एक नई लड़की आई, सावित्री, जो दूर के गांव से आई थी और किसी कारणवश सूरजपुर में रहने लगी थी। सावित्री ने तुरंत अर्जुन और रामचरण के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसकी तेज सोच और नई तकनीकों के सुझावों से बांध बनाने का काम और आसान हो गया। मिलकर जीत की तैयारी। अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग अब हिम्मत दिखाने लगे हैं। वह हर व्यक्ति को काम में शामिल करता, उन्हें प्रोत्साहित करता और कभी-कभी खुद से भी कठिन काम करता। बांध बनाते समय कई बार लकड़ी फिसलती, मिट्टी बह जाती, लेकिन अर्जुन हर बार लोगों को शांत और धैर्यपूर्ण बनाता। अगर हम हर बार हार मानेंगे तो नदी हमारी जीत होगी, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत दिखाएंगे तो हम जीतेंगे। अर्जुन की यह बात गांव के लोगों के दिलों में उतर गई। कठिनाई के नए रूप। एक रात अचानक तेज बारिश हुई और नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। बांध कमजोर होने लगा। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। लेकिन अर्जुन ने फिर वही काम किया जो हमेशा करता, डर को हिम्मत में बदला। उसने युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, यह समय केवल कोशिश करने का है। अगर हम मिलकर इसे संभालेंगे तो कोई भी पानी हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन खुद सबसे खतरनाक हिस्से पर गया। वह पानी और मिट्टी के बीच खड़ा होकर बांध को मजबूत करता रहा। सावित्री और रामचरण ने भी उसके साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे बांध मजबूत हुआ और गांव बच गया। प्रेरणा और बदलाव। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि साहस और एकजुटता किसी भी संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन की मेहनत और नेतृत्व ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कठिनाइयां डराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने और हमारी क्षमताओं को पहचानने के लिए आती हैं। गांव में अब बदलाव दिखाई देने लगा। लोग अकेले काम करने की बजाय मिलकर काम करने लगे। उन्होंने देखा कि हिम्मत दिखाने से हर चुनौती आसान हो जाती है। अर्जुन ने गांव में यह संदेश फैलाया कि सच्ची ताकत डर के सामने डटे रहने में है। नए अवसर और चुनौतियां। अर्जुन ने देखा कि केवल प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं, बल्कि गांव के भीतर भी समस्याएं थी। खेतों में नुकसान, नए संसाधनों की कमी और लोगों के बीच मतभेद।
उसने तय किया कि अब वह गांव को केवल आपदाओं से बचाने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि हर मुश्किल को अवसर में बदलना सिखाएगा। इस बार अर्जुन ने गांव में संगठित समूह बनाए। हर समूह के पास एक उद्देश्य था। कोई खेतों की मरम्मत करता, कोई पानी की व्यवस्था संभालता, कोई बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखता। अर्जुन ने हर समूह में उत्साह और आत्मविश्वास भरा। गांव के लोग अब केवल अपनी समस्याओं में उलझकर नहीं रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि संगठन, एकजुटता और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सूरजपुर के लोग अब अर्जुन के नेतृत्व में काम करने लगे थे, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं थीं। कोई अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने में संघर्ष कर रहा था, कोई अपने टूटे हुए घर की मरम्मत की चिंता कर रहा था और कुछ लोग अपनी हिम्मत खो चुके थे। अर्जुन ने देखा कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं था। अगर लोगों के व्यक्तिगत संघर्षों का समाधान नहीं किया गया, तो गांव में स्थायी बदलाव संभव नहीं था। उसने तय किया कि वह हर व्यक्ति के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनेगा और उन्हें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। महेश का संघर्ष। महेश एक जवान किसान था, जिसके खेत में पिछले साल की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। महेश अब आशा खो चुका था और सोच रहा था कि शायद उसे गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़े। अर्जुन ने महेश के पास जाकर कहा, महेश, हार मानना आसान है, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी मेहनत और हिम्मत से फिर से कोशिश करने के लिए? महेश ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन ने उसे गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर खेतों की मरम्मत करने और नई तकनीक अपनाने की सलाह दी। महेश ने पहली बार महसूस किया कि अकेले नहीं, बल्कि समूह में मिलकर कठिनाइयों का सामना करना संभव है। धीरे धीरे महेश के खेत फिर से हरे होने लगे और वह अपने जीवन में विश्वास वापस लाने लगा। गीता की कहानी। गीता गांव की एक विधवा महिला अपने बच्चों को पालने में संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था कि अब उसका जीवन बस कठिनाइयों से भरा रहेगा। अर्जुन ने गीता के साथ समय बिताया, उसकी समस्याएं सुनी और उसे छोटे व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। गीता ने अर्जुन के मार्गदर्शन में गांव में फूल और सब्जियों की बिक्री शुरू की। कुछ ही महीनों में उसने अपने परिवार के लिए पर्याप्त आमदनी जुटा ली। अर्जुन ने दिखाया कि साहस केवल लड़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी मुश्किल परिस्थितियों को बदलने में भी काम आता है। युवा शक्ति और मिलकर काम करना। अर्जुन ने युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने गांव के विकास में योगदान दें। उसने गांव में खेलकूद और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया ताकि लोग एकजुट हों और आपसी सहयोग की भावना पैदा हो। युवाओं ने अर्जुन की प्रेरणा में आकर गांव के टूटे हुए स्कूल भवन को सुधारने, रास्तों को बनाने और पुराने तालाबों की सफाई करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। कठिनाई का नया रूप। एक बार गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें एक भयंकर आग लग गई। आग गांव के घरों की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने फिर वही किया जो हमेशा करता, डर को हिम्मत में बदला। उसने युवाओं और बुजुर्गों को संगठित किया और सभी मिलकर आग को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। अर्जुन खुद सबसे कठिन स्थान पर गया। उसने पानी की व्यवस्था की, मिट्टी और लकड़ियों से आग के फैलाव को रोका और धीरे धीरे आग को नियंत्रित किया। गांव वाले देख रहे थे कि अर्जुन की हिम्मत और संगठन क्षमता के बिना यह काम संभव नहीं था। जीत और प्रेरणा। आखिरकार आग पर काबू पाया गया। गांव वाले अर्जुन की मेहनत और हिम्मत को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि जीवन की असली ताकत डर को हरा देने और मिलकर काम करने में है। अर्जुन ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती केवल बाहरी मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि हमारी अपनी हिम्मत और प्रयास की कमी होती है।
अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांव का बदलाव। इस घटना के बाद गांव में बदलाव और भी स्पष्ट हो गया। लोग अब डरने की बजाय समाधान खोजने लगे। अर्जुन ने दिखाया कि संगठन, साहस और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी अब अर्जुन की प्रेरणा से अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने लगे। गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले डर और निराशा थी, वहां अब हिम्मत और उम्मीद का माहौल बन गया। सूरजपुर अब पहले से काफी बदल चुका था। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे थे, डर से बाहर आ गए थे और अपने जीवन में उम्मीद और हिम्मत ला चुके थे। लेकिन जीवन में मुश्किलें हमेशा तैयार रहती हैं। एक दिन गांव के पास के पहाड़ में भूस्खलन हुआ। मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गांव की ओर आ रहे थे। यह भूस्खलन इतनी तेजी से आया कि गांव वाले डर के मारे किसी भी तैयारी के बिना भागने लगे। अर्जुन ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। उसने देखा कि यदि कुछ समय में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के अधिकांश घर तबाह हो जाएंगे और लोग चोटिल हो सकते हैं। अर्जुन ने कहा, डरने का समय नहीं है, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इस आपदा को भी मात दे सकते हैं। सामूहिक प्रयास। अर्जुन ने गांव के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को संगठित किया। हर किसी ने अपने अपने बल और कौशल के अनुसार काम शुरू किया। कुछ लोग पत्थरों और मिट्टी को हटाने में लगे, कुछ सुरक्षित रास्ता बनाने में लगे और कुछ बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान तक ले जा रहे थे। सावित्री और महेश ने भी अर्जुन के साथ मिलकर छोटे छोटे समूह बनाए ताकि भूस्खलन को नियंत्रित किया जा सके। अर्जुन ने हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया। हर कदम मायने रखता है। डरना छोड़ो और हिम्मत दिखाओ। हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। संकट के बीच प्रेरणा। भूस्खलन के दौरान कई बार परिस्थितियां और कठिन हो गईं। पत्थर गिर रहे थे, मिट्टी खिसक रही थी और तेज हवा से काम करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार लोगों को प्रेरित करता रहा, उन्हें सही दिशा देता और अपने हाथों से सबसे खतरनाक हिस्सों को संभालता। गांव वाले देखते रह गए कि अर्जुन कैसे डर को हिम्मत में बदल देता है। उन्होंने सीखा कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर कठिनाई का सामना करने में होता है। विजय। कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास के बाद भूस्खलन को नियंत्रित किया गया। गांव के लोग सुरक्षित थे, घर सुरक्षित थे और खेतों को नुकसान कम से कम हुआ। अर्जुन की हिम्मत और नेतृत्व ने गांव को सबसे बड़ी आपदा से बचाया। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जीवन की असली जीत डर को हराने, हिम्मत दिखाने और मिलकर काम करने में है। अर्जुन ने दिखाया कि साहस, आत्मविश्वास और संगठन शक्ति से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जीवन का संदेश। इस घटना के बाद अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर कई सुधार किए। पानी की व्यवस्था, खेती में नए तरीके, सुरक्षित रास्ते, खेलकूद और सामूहिक गतिविधियां। गांव के लोग अब डरने की बजाय समाधान खोजने लगे। अर्जुन ने कहा, हमारे जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन असली ताकत वही है जो डरने की बजाय हिम्मत दिखाता है, गिरकर उठता है और मिलकर काम करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि साहस, विश्वास और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। प्रेरक समापन। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हिम्मत और संगठन शक्ति हो तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन ने दिखाया कि डर केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक हम उसके सामने खड़े नहीं होते। गांव के लोग अब हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं,
लेकिन वे जानते हैं कि अर्जुन की तरह साहस और मिलकर काम करने की शक्ति से हर मुश्किल आसान हो सकती है। गांव का पूर्ण रूपांतरण। सूरजपुर अब पहले जैसी जगह नहीं रहा। जहां कभी डर, असहायपन और निराशा छाई रहती थी, वहां अब उत्साह, आत्मविश्वास और मिलकर काम करने की भावना हावी थी। गांव के लोग हर सुबह नए जोश के साथ उठते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली ताकत किसी संसाधन में नहीं, बल्कि उनके हौसले और एकजुटता में है। अर्जुन ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा, हम अब केवल आपदाओं का सामना करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। व्यक्तिगत सफलताएं। महेश अब गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। उसने अर्जुन की प्रेरणा में आकर नई तकनीक अपनाई और उसकी फसल गांव में सबसे अधिक उत्पादक बन गई। महेश ने न केवल अपने परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी मार्गदर्शन देने लगा। गीता अब अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसने अपनी मेहनत और अर्जुन की सलाह से छोटे व्यवसाय को सफल बनाया। गांव में महिलाएं भी उसे देखकर प्रेरित हुईं और अपने जीवन के लिए नए कदम उठाने लगी। सावित्री ने गांव में एक छोटी टीम बनाई जो बच्चों के लिए खेल और कला कार्यक्रम आयोजित करती। उसकी टीम ने बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद की। अर्जुन का नेतृत्व। अर्जुन अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि गांव की आध्यात्मिक और प्रेरक शक्ति बन चुका था। लोग उसके पास सलाह लेने आते, कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन मांगते। लेकिन अर्जुन हमेशा यही सिखाता, सच्ची ताकत केवल किसी एक व्यक्ति में नहीं है। यह ताकत हम सब में है, जब हम मिलकर काम करते हैं। अर्जुन ने गांव में कई नए समूह बनाए, युवा समूह, महिलाओं का समूह, बुजुर्गों का समूह। हर समूह का उद्देश्य स्पष्ट था, मिलकर अपने गांव और जीवन को बेहतर बनाना। अंतिम चुनौती और जीत। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ा। कई खेत बंजर होने लगे और लोग डर गए कि फसल फिर से नष्ट हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने डर को चुनौती में बदल दिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर सिंचाई के नए तरीके अपनाए, तालाबों की सफाई की और पानी के सही वितरण की योजना बनाई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सूरजपुर की फसल फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले खुश थे और उन्होंने समझा कि जीवन में कठिनाइयां लगातार आती रहती हैं, लेकिन यदि हिम्मत, धैर्य और संगठन शक्ति हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन का सच्चा संदेश। अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ अंतिम सभा में कहा, जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। डर और कठिनाई केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक हम उनके सामने खड़े नहीं होते। यदि हम मिलकर काम करें, अपनी ताकत और हिम्मत दिखाएं, तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। यही असली जीत है। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं था। यह हिम्मत, साहस और मिलकर काम करने की प्रेरणा का प्रतीक बन गया। अर्जुन और गांव के लोगों की कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि हर कठिनाई एक अवसर है। डर को हिम्मत में बदलना ही जीवन का असली साहस है। मिलकर काम करने की शक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। समापन। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। असली ताकत डर और कठिनाइयों के सामने डटे रहने, गिरकर उठने और मिलकर काम करने में है। गांव वाले अब हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उत्साह, आत्मविश्वास और आशा की चमक होती है। अर्जुन ने दिखाया कि यदि हिम्मत और संगठन शक्ति हो
तो कोई भी तूफान, भूस्खलन, आग या सूखा हमें हरा नहीं सकता। सूरजपुर की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। हर मुश्किल में हिम्मत रखो, डर के सामने मत झुको और मिलकर काम करो। यही जीवन की असली शक्ति और असली जीत है।